फिर दूसरी छड़ी जाने ना फिर कुछ और भी बदल देंगे यार। जो चूज़ा जब सेल होता है, आपकी मुर्गी जब सेल होती है तो उसके कितना प्रॉफिट आपको आता है? ये लक पे है, अगर आपका बाय चांस नसीब खुल गया तो आपको एक कंट्रोल शेड 1 करोड़ तक भी बचा के दे सकता है। अगर नहीं है तो फिर 2.5 करोड़ पल्ले से भी डालना पड़ सकता है। कंट्रोल में ये सारा कुछ कंट्रोल्ड होता है कि पानी जितना चूज़े ने पीना है जिस उम्र के हिसाब से, तो उतना ही पानी आता है कि ज़ाया भी ना हो, नीचे गीला ना हो बुरादा, और चूज़े को प्रॉपर पानी और मेडिकेशन मिल जाए। एक फीड अगर 50 केजी की फीड है उसके हिसाब से उसने 100 से 120 लीटर पानी पीना होता है। एक अजीज़ थे, उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली पूछा है कि ये उनसे ये पूछेगा ये जो चूज़े आप फार्म में डालते हैं ये इजीली कहाँ से मिलते हैं? अगर आम घरेलू किसी बंदे ने लेना हो तो वो कहाँ से लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं जो है पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ, जो हम ब्लेलर मुर्गियाँ खाते हैं, जिनका गोश्त खाते हैं। और आज उन जो है ना वो पता करेंगे कि ये मुर्गियाँ, ये चूज़े कहाँ से आते हैं और ये किस तरह इनको बड़ा करते हैं और कितने दिनों में बड़ा हो जाते हैं ये, और इनको क्या फीड डालते हैं और ये किस तरह सेल होते हैं और कहाँ से इनको परचेज़ करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चूज़ा अंडे से निकलने के बाद हम तक वो मुर्गी का गोश्त किस तरह पहुंचता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इंशाल्लाह देंगे। ये आज मैं पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ, उनसे इजाज़त ली है हमने प्रॉपर। तो अभी चलते हैं जी अंदर और आपको आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। इनका गेट यहाँ से अंदर चलते हैं और जाकर आपको चूज़े दिखाते हैं। चूज़े इनका आ चुका हुआ है, आज मेरा ख्याल है 5 या 6 दिन का हो गया, इनसे मैंने पूछा था। तो अभी अंदर चलते हैं जी, आ जाए। अब हम फार्म के अंदर आ चुके हैं, ये चूज़ा इनका आ चुका है, ये देखें मेरे पीछे, ये नीचे भी सारा चूज़ा। तो अभी हम जो इनके सुपरवाइज़र हैं वक़ार हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। तो उनसे पता करते हैं ये कहाँ से आते हैं चूज़े और किस तरह इनको बड़ा करते हैं और कैसे सेल करते हैं और कहाँ पे सेल करते हैं। तो अभी मुलाकात करते हैं जी उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे है आपकी तबीयत? शुक्र, आप सुनाए तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है। मैं ये बताएं कि ये चूज़े कहाँ से आप परचेज़ करते हैं और कितने का परचेज़ करते हैं? जी, ये हैचरी से आते हैं। ये जो हमने चिक परचेज़ किया है ये जदीद चिक्स है, ये शेखुपुरा से आया है। ये 86 रुपीज़ पर चिक के हिसाब से हमने परचेज़ किया है। तो ये वक़ार भाई, ये इनको क्या फीड आप डालते हैं? ये कमर्शियल फीड मिल से परचेज़ करते हैं, वही डालते हैं फीड। ये फीड डाली हुई है बर्तनों में। ये हम कोशिश करते हैं 5 ग्राम पर डे के हिसाब से पर चिक। अच्छा, तो ये कितने दिनों में बड़े हो जाते हैं? ये अब जो रिसेंटली फीड के हालात चल रहे हैं, ये तकरीबन कोई 38-39 दिन में 2200-2300 ग्राम हो जाते हैं। वैसे ये कोरोना से पहले हमारा ये 33-34 दिन पे ये अल्हम्दुलिल्लाह 2200-2300 ग्राम हो जाता था। तो ये भी बात ठीक है आपकी। तो इसका यह क्या नाम है, इनका वज़न जो है वो कितना हो जाता है? 2300 ग्राम एवरेज तकरीबन हो जाती है 38-39 दिन में। तो इस सारे ड्यूरेशन में इसमें इन पे कितना टोटल ख़र्चा आता है? पर चिक का आप डिवाइड करें तो आई थिंक पर केजी जो इस टाइम 86 रुपीज़ परचेज़ करके चिक हमें जो पर केजी पड़ रहा है वो तकरीबन कोई 350-400 के दरमियान है। 350-400 पर केजी पड़ रहा है आपको? जी। ठीक हो गया। तो ये इन चूज़ों की कितनी एवरेज है, कितने आप चूज़े परचेज़ करते हैं? ये हमारा जो हाउस है 66 फीट इसकी विड्थ है और 450 इसकी लेंथ है। तो ये तकरीबन हमने इस दफ़ा थोड़ा चूज़ा कम डाला, ये 33,000 हमने डाला है चूज़ा। तो ये जब अपना 40 या 45 दिनों में ये बड़ा हो जाता है तो उसमें ये 33,000 का 33,000 ही बड़ा होता है या बीच में मर भी जाता है? अगर आपको कोई फार्म पे मसला बीमारी वगैरह नहीं आई है तो फिर ये तकरीबन कोई 1000-1500 के दरमियान मोर्टलिटी होती है। यानी 3-4% इसकी मोर्टलिटी हो जाती है नॉर्मल। अगर कोई मसला बन जाए तो फिर ज़्यादा हो जाती है। मोर्टलिटी से क्या मुराद है आपका? जो चूज़े मर जाते हैं उसे मोर्टलिटी कहते हैं ना। तो वो आपके सेल हो जाते हैं या वो भी आप फेंक देते हैं, क्या करते हैं उनका? नहीं, फ़िलहाल यहाँ पे कुछ जगहों पे जिन पे नज़दीक कोई फ़ीड मिल वगैरह हो तो वो फ़ीड मिल वाले ले जाते हैं, परचेज़ हो जाती है। वगरना ये फेंक देते हैं या डिस्पोज़ कर देते हैं, खड्डा वगैरह बना के उसमें दफन कर देते हैं। यानी कि वो ज़ाया है आपके लिए? हाँ जी, वो ज़ाया है। ठीक हो गया। तो ये आप इनको जो फीड डालते हैं ये कितने की आती है?
ये रिसेंटली आई थिंक कि कोई 82-83 सौ की बोरी है। तो वो कितने दिन निकालती है? एक दिन की इनकी जो अभी आज की फीड है वो 24 बोरी है। एक दिन की 24 बोरी है, 33,000 चूज़ा खाएगा। ये आज की है, कल इसकी 4 बोरियां और बढ़ जाएंगी, डेली बेसिस पे ऐसे बढ़ती जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये जो नीचे आपने डाला है, मैं देख रहा हूँ ये बरादा सा है, ये क्या चीज़ है? ये छिलका है धान का, जो बुरादा कहते हैं तो भी कहते हैं, बेडिंग मटेरियल ये होता है। इसको डालने की क्या रीज़न है? ये क्योंकि डायरेक्ट फर्श पे डालेंगे तो बीठों से ये एक दिन में ही ख़राब हो जाएगा, चूज़ा गीला हो जाएगा, उससे कॉक्सी आने का ख़तरा है। ये खुश्क होता है, ये बीठों का जो नमी है वो जज़्ब कर लेता है और ये मतलब चूज़ों को एक नॉर्मल टेम्परेचर जो चूज़े को रिक्वायर्ड है वो उनको प्रोवाइड करता है। तो ये मैं देख रहा हूँ इन आपने जो बड़े बड़े पंखे लगाए हैं, ये भी इनके लिए ज़रूरी है? हाँ जी, ये ज़रूरी है। अगर इसके हम इनकी जो बीठों वगैरह गैस वगैरह बनती है, जो अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो ऑक्सीजन आप देखें ना ये सारा बंद है। हाँ जी। कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। तो अगर ये पंखे चला के हम फ्रेश ऑक्सीजन नहीं इन्हें देंगे तो ये तो 10 मिनट में फौत हो जाएंगे सारे। ठीक हो गया। अभी ये चूज़ा कितने दिन का हो गया हुआ है? ये आज माशाल्लाह 5 दिन हमारे मुकम्मल हो गए हैं और 6ठा दिन चल रहा है। यानी कि आज इनका 6 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 6 दिन हो गए हैं आज। तो इनको पानी के अंदर भी कोई चीज़ डालते हैं कोई? जी जी, डेली बेसिस पे फ़िलहाल हमारे मल्टीविटामिन चल रहे हैं। तो ये जब ये सारी मुर्गियाँ होती हैं ना, मुर्गा भी निकलाता कोई? ये 40 दिन में तो बेसिक कोई ऐसा हमने कोई इस हिसाब से नहीं रखे हुए कि मुर्गी हो या स्पेसिफिक मुर्गा हो। होते हैं, मुर्गियाँ भी होती हैं, मुर्गे भी होते हैं। तो मुर्गे निकल आते हैं तो फिर उनका क्या करते हैं? वो ये असल में मुर्गे ना हमने मुर्गे बनाने होते हैं ना हमें इनकी रिक्वायर्ड है, हमने सिर्फ इससे गोश्त लेना है। तो ये हमारा जो मुर्गे ज़्यादा होंगे तो ये अच्छी बात है, वो थोड़ा वेट गेन ज़्यादा कर लेते हैं। यानी कि जहाँ पे मुर्गी का 38 दिन में कोई 2 किलो 2100 ग्राम होगा, वहाँ पे मुर्गे का 2400-2500 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो जब ये बड़े होते हैं चूज़े तो ये मुर्गियाँ बन जाती हैं, तो ये मुर्गियाँ अंडे नहीं देती हैं? ये भाई कौन 4.5 महीने इन्हें रखे, ये तो फीड ही बहुत खाते हैं, इसलिए ये सिर्फ 40 दिन में हम चिकन गेन करते हैं इनसे और 40 दिन बाद सेल कर देते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये अभी 40 दिन तक ये बच्चे ही होते हैं, लेकिन आपने साइज़ से काफ़ी बड़े हो जाते हैं? ये बच्चे तो ऐसे, हाँ ये बच्चे आप इस तरह से कह सकते हैं 40 दिन की उम्र होती है, पर इनकी जो ब्रीड है उनमें ये है कि ये 40 दिन में भी 2300-2400 ग्राम वज़न कर लेते हैं। वही ना, कहने का मकसद ये है ना कि इनकी उम्र कम है, उम्र के लिहाज से इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हम इन्हें फीड दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोटीन गेन जल्दी करते हैं और इतने दिनों में वज़न कर लेते हैं। तो हार्मोन्स और प्रोटीन उनको मिलती है, उनके हार्मोन्स वो तब्दीली आती है उनमें? हार्मोन्स जो इनके ब्रीड में होता है वो इनको ब्रीड ही ऐसे ऐसे तैयार किया गया है कि ये जल्दी से जल्दी हमें वज़न दें। तो वकार भाई मुझे ये बताइएगा, जो देसी बाहर बिकते हैं चूज़े छोटे मिस्री जिनको कहते हैं, उनको अगर ये आपके जो फीड डालते हैं उनको डाली जाए फीड, तो वो भी 40 दिन में बड़े हो जाएंगे? वो 40 दिन में तो शायद ना बड़े हों, कोई 10-15 दिन का उनका फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि उनकी ब्रीड है ना वो थोड़ी सी सख्त होती है। वो क्योंकि बाहर वाला माहौल के मतलब बाहर वाला माहौल जो होना है उनके लिए सूटेबल होता है। उन्हें अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट देंगे तो इंशाल्लाह वो भी 40 दिन या 45 दिन में 2200-2300 ग्राम हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो अगर उनको ये फीड दी जाए तो वो भी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, या इनकी नस्ल में ही होता है इस तरह का? नहीं, ये जो ब्रीड है इनकी नस्ल में ही होता है कि ये इनका वेट बहुत जल्दी गेन करते हैं, इसलिए 40 दिन में 2 केजी 2300-2400 ग्राम हो जाते हैं। तो जो बाहर चूज़े बिकते हैं दुकानों में, कलरफुल जो चूज़े होते हैं, वो भी इन जैसे ही होते हैं या वो और नस्ल होती है? नहीं, वो कलर तो खुद करते हैं, बाकी चूज़े यही होते हैं। वो भी हैचरी वाले कोई फेंक देते हैं, जब रेट कम होता है तो वो नहीं बिकते, तो इसलिए वो सस्ते रेट पे लेके बाहर बच्चों को सेल कर देते हैं 5 रुपये 10 रुपये का। तो वो अगर उनको फीड दी जाए तो वो भी बड़े हो जाएंगे? या मैंने सुना है कि वो नस्ल और होती है, वो सबसे जो है वो लो नस्ल के वो जो है तो इनमें से निकलते हैं, वो बाहर फेंक देते हैं, ये सच बात है? नहीं, ये ऐसे है कि जो सी ग्रेड होते हैं ना, जो बिल्कुल बेकार चीज़ होती है इनके लिए, जो कोई फार्म वाला लेना पसंद नहीं करता जी। तो वो वाले होते हैं, इसलिए उनको वैसे भी इन्होंने अमोनिया लगा के उनका पहले ही कलर वगैरह किया होता है, तो इसलिए वो उम्मीद नहीं है कि वो मतलब बड़े हो जाएं। बाकी किस्मत आपकी अगर हो जाएं तो हो जाएं।
ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि भी जब ये चूज़ा बड़ा हो जाता है तो ये फिर आप कहाँ पे सेल करते हैं? कोई कंपनियां वगैरह आती हैं, गाड़ियां आती हैं, और किस तरह सेल होता है ये? ये ब्रोकर्स हजरात यहाँ से हमसे उन ब्रोकर से डील होती है, वही सेल करवाते हैं। मतलब वो ख़रीदते हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। अगर कंपनी को सेल करना हो, बिग बर्ड या ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं वो भी परचेज़ कर लेती हैं। जी वकार भाई, ये जो आप अभी बताया ब्रोकर हजरात आते हैं आपसे जो परचेज़ करते हैं ये चूज़े मुर्गियाँ, तो वो किस तरह रब्ता करते हैं? ख़ुद आते हैं या आप उनको बुलाते हैं? नहीं, मार्केट में सच जो ब्रोकर से रब्ते हो जाते हैं। कोई डॉक्टर हमें रब्ता नंबर दे देते हैं, कोई ब्रोकर ख़ुद रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि फार्म जिस बंदे ने बनाया है उसके रब्ते हो जाते हैं। मार्केट में जो बैठा है उनसे रब्ते हो जाते हैं, वो ख़ुद रब्ता कर लेते हैं। तो वो हमारा फिर अगर ज़्यादा फार्म हो तो उनका फिर डेली बेसिस का काम होता है। तो फिर ऐसे रब्ते किसी भाई से नंबर ले लिया या कोई भाई उसने नंबर ले लिया, तो रब्ते होते रहते हैं, वो इशू नहीं है रब्ते का। अच्छा, मुझे अब फ़ाइनल एक बात बताएं। कल मेरे एक अज़ीज़ थे, उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली पूछा है कि ये उनसे ये पूछेगा ये जो चूज़े आप फार्म में डालते हैं ये इजीली कहाँ से मिलते हैं? अगर आम घरेलू किसी बंदे ने लेना हो तो वो कहाँ से लेगा? कोई भी आपके कॉलोनी का, कोई सोसाइटी का कोई डॉक्टर वेटरनरी का है तो उससे आप रब्ता कर लें, या कोई बंदा जो फीड का काम करता है तो उससे आप रब्ता कर लें। वो आपको हैचरी से कहीं से दिलवा देगा। कोई जिस बंदे का फार्म आपके घर के नज़दीक हुआ, उस बंदे का अगर चूज़ा आ रहा है तो आप उसी गाड़ी में, आपको 1 या 2 कार्टन आपने मैक्सिमम लेना होता है, 1 या 200, तो वो 1 बॉक्स या 2 बॉक्स आपके आ जाएंगे। ये जो चूज़ा है जो आपने डाला हुआ है ये कोई स्पेशल नस्ल होती है या क्या सीन है इसका? ये ब्रायलर ही होती है। इनकी जो ब्रीड है वो मेरे इल्म में नहीं है, कौन सी 3-4 ब्रीड पाकिस्तान में हैं, तो ये ब्रायलर ही है, ब्रायलर नस्ल का ये चूज़ा है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि भी जो ये अब घरेलू हम ये डालेंगे तो ये इस तरह बड़े नहीं होंगे, इनको प्रॉपर माहौल दिया जाए। देसी चूज़े अगर डालें उनको भी ये प्रॉपर सारा कुछ किया जाए, जो वो भी 40 दिन में बड़े हो जाएंगे। हाँ जी, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मेडिकेशन है और फीड है। क्योंकि घर में हम कंट्रोल एनवायरनमेंट उन्हें देते नहीं हैं, तो इसलिए वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो अपनी उनकी जो लाइफ सर्कल है उस हिसाब से ये बड़े होते हैं। अगर हम इन्हें भी घर में रखेंगे तो जैसे हमारी घरेलू मुर्गियाँ होती हैं वो साल में जाके 1 केजी की होती हैं, तो अगर घर का अगर खुराक दी जाए उसमें प्रोटीन की मिकदार किसी में होती है। हमने जो बनाया वो बचा हुआ खाना उन्हें डाल दिया, चावल डाल दिए, गंदम डाल दी, बाजरा डाल दिया, तो ये मतलब प्रॉपर उन्हें हर चीज़ उनकी जो प्रॉपर है वो मिलती नहीं है। जो उनकी प्रोटीन है रिक्वायर्ड, उनको एनर्जी है, वो मिलती नहीं है। अगर हम ये कमर्शियल फीड उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, प्रॉपर मेडिकेशन दें, तो वो भी इंशाल्लाह 40 दिन में वो बड़े हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर मैं इधर से ये ले जाऊँ आपसे चूज़े 10-12, तो ये अगर मैं उनको घरेलू चीज़ें सारी डालूँ तो वो बड़े होकर अंडे देना शुरू कर देंगे? हाँ, अगर आप 4 महीने 4.5 महीने इन्हें रखें, क्योंकि हमने शौकिया तौर पे रखते हैं। ये 4 महीने बाद एक्सपेरिमेंट किया गया है कमर्शियल फीड पे, तो ये 3-4 अंडे इसने दिए थे मुर्गियों ने, उसके बाद ये इनकी डेथ हो गई थी। ये तकरीबन 10-11 केजी की मुर्गी हो जाती है 4 माह में। 10-11 केजी की हो जाती है? हाँ जी, 10-11 केजी की। अगर आम जो दाना होता है मुर्गियों का जो देसी को डालते हैं वो डाला जाए तो ये फिर प्रॉपरली अपना उम्र के साथ जिएंगे? हाँ जी, इनकी लाइफ सर्कल है, अगर कोई बीमारी ना आए तो ये प्रॉपर जो इनकी लाइफ है वो प्रॉपर जिएंगे। तो ये कितने अंडे, वो जो वाइट अंडे मिलते हैं बाज़ार में मिलाती है ये वो अंडे देंगे? हाँ, तकरीबन उनसे मिलते जुलते ही होंगे, या वही तकरीबन देंगे अंडे। अच्छा वकार भाई, मुझे ये बताइए कि इनकी वैक्सीनेशन वगैरह भी आप करवाते हैं? जी, वैक्सीनेशन भी इनकी होती है। रात को हमारा इनको किल्ड हमने इंजेक्शन लगवाया है एनडी का, तो वैक्सीनेशन अभी 10वें दिन पे हम इन्हें गम्बोरो करवाएंगे। उसके बाद 18वें दिन पे एनडी का होगा लाइव वैक्सीन। ये 4-5 वैक्सीनें होती हैं। पहले दिन पे हमने इन्हें स्प्रे किया था। जो ये वैक्सीनेशन है ये किस मकसद के लिए होती हैं, कि इनकी लाइफ बढ़े या क्या सीन है उनका? अगर कोई बीमारियां वगैरह आती हैं, जैसे हम बच्चों को टीके वगैरह लगवाते हैं, हफासी टीके, ये उससे हफासी मतलब होती है कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनता भी है तो उस बीमारी के ख़िलाफ़ इनमें इम्यूनिटी बन जाए। बाहर देखा गया है कि भाई अगर एक मुर्गी को बीमारी आती है तो वो एक ही दिन में सारी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं, यहाँ भी इस तरह कोई हिसाब है?
अगर अल्लाह ना करे कोई वायरल डिजीज़ आ जाती है फिर वो वबा की तरह होती है। वो ये नहीं होता कि एक मुर्गी को लगी और दूसरी बच गई है, वो फिर तकरीबन सारी को इफ़ेक्ट करती है। तो आप क्या इस तरह अल्लाह ना करे कि सारे चूज़े मर सकते हैं? हाँ, अल्लाह ना करे हो सकता है। तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ भी है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी हो। चलिए अल्लाह खैर करे। तो ये मैं पीछे एक देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ लगी है अवकार भाई? ये ना रेगुलेटर है, रेगुलेटर लेवल हम चेक करते हैं इधर से पानी का लेवल। तो हमारा अभी चूज़ा है छोटा, इसलिए हमारा लेवल थोड़ा सा कम रखा हुआ है। उस हिसाब से जितना चूज़े ने पानी पीना है उस हिसाब से पानी है। जैसे जैसे ये इसकी उम्र बढ़ती जाएगी इनकी रिक्वायर्ड जो पानी पीने हैं वो इनकी रिक्वायर्ड बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से हम इनका थोड़ा सा प्रेशर इधर से नीचे से ना एक वाल लगा हुआ उससे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। तो इनके पानी के अंदर भी कुछ मिलाते हैं आप? जी जी, पानी के अंदर इनके मल्टीविटामिन फ़िलहाल चल रहे हैं आज। पानी वैक्स मतलब हमने मेडिकेशन भी करनी है वो पानी में ही होती है। कोई अगर 9वें 10वें दिन पे या 18वें दिन पे जो वैक्सीन होनी है वो भी पानी में पिलाते हैं। और मैं और एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आपने इनको फीड जो है वो खुली डाली हुई है, लेकिन जो पानी है ना वो किसी बर्तन में नहीं डाला हुआ, इसकी क्या रीज़न है? ये पानी अगर हम खुला डालेंगे तो ये चूज़े उसमें घुस जाएंगे, उसमें ये इनकी बीठें वगैरह भी होंगी तो वायरल या फंगस वगैरह लगने का ख़तरा होता है। इसलिए पानी हमने इन्हें इन लाइनों में दिया हुआ है कि जो पानी चूज़ा पिएगा वो फ्रेश पानी पिए, उसको कोई भी फंगस या कोई भी बीठ वगैरह कोई भी वायरल डिजीज़ कोई किसी किस्म का जरासीम ना हो उसमें। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि पानी की वजह से बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं? हाँ, पानी की वजह से भी फैलती हैं और इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना साफ़ सुथरा पानी हम भरें उतना बेहतर है। ये देखें जी, ये चूज़ा यहाँ से पानी पी रहा है। ये इस तरफ ये पाइप का मुंह लगाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। ये मशीनी हिसाब है, इधर मशीन के साथ इन्होंने जो है ना ये सारा सेट किया हुआ है। ये अभी आ गया चूज़ा, ये ऊपर मुंह लगाएगा और पानी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा वकार भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो पानी जिस तरह आ रहा है मैं देख रहा हूँ और जिस तरह फीड आती है, ये किस तरह का आपने हिसाब लगाया हुआ इनका? ये कंट्रोल में ये सारा कुछ कंट्रोल्ड होता है कि पानी जितना चूज़े ने पीना है जिस उम्र के हिसाब से तो उतना ही पानी आता है कि ज़ाया भी ना हो, नीचे गीला ना हो बुरादा, और चूज़े को प्रॉपर पानी और मेडिकेशन मिल जाए। तो ये जो फीड वाले आपने जो उठाए हुए हैं सारे बर्तन जो हैं, ये कब आप नीचे करेंगे इनको? ये अभी ये ना चूज़े का कद इतना नहीं है कि इससे फीड खा सके। अभी चूज़ा है छोटा, ब्रूडिंग के दिन चल रहे हैं, इसलिए हमने बेबी फीडर रखे हुए हैं जो चूज़े की हाइट के बराबर हैं। जैसे ही यानी कि 9 या 10 दिन का चूज़ा होगा, चूज़ा बर्तनों से आसानी से फीड खा लेगा, फिर ये हम लाइनें नीचे कर देंगे तो उसके लेवल पे फिर ये इन बर्तनों से उठ खाता रहेगा चूज़ा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ये जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी इनकी फीड में भी चेंजिंग आएगी या यही फीड डालते रहेंगे? नहीं, ये जो फीड इनकी 3 से 4 किस्म की होती है। जो हमारी पे 1 से 10 दिन की फीड है ये बिल्कुल बारीक बारीक है। ये आपने देखी हुई चूज़े की हाइट आसानी से जो खा ले दाना उतना को दाना है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनका दाना बढ़ता जाएगा। तो ये जो पानी आता है ये मशीन के ज़रिए आता है, ये किस तरह आप लाते हैं इसको इसके पाइपों के अंदर? ये रेगुलेटर जो आपने देखा है, ये ऊपर टंकी हमने रखी हुई है 1000 लीटर की। उसमें हम पानी दिन में, हम फ़िलहाल गर्मी चल रही है तो दिन में हम 200-250 लीटर पानी भरते हैं, जो हमारे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल जाता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे निकाल जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर इनका हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ऊपर पानी की इनकी रिक्वायर्ड बढ़ती जाएगी। अगर ये ये मतलब 33,000 चूज़ा है, ये दिन की हमारी खा रहा है कोई 20 बोरी फीड, तो इस हिसाब से इसने 4000 लीटर पानी पीना है 24 घंटे में। यानी कि एक फ़ीड अगर 50 केजी की फ़ीड है उसके हिसाब से उसने 100 से 120 लीटर पानी पीना होता है। ये देखिए जी, ये पंखा चल रहा है, वीडियो के अंदर आपको बहुत स्लो लग रहा है, ये बहुत तेज़ पंखा चल रहा है। ये जो अंदर अपना हीट अंदर होती है उसको मेंटेन करता है, ठंडी हवा ये आती है ताकि चूज़े को गर्मी ना लगे और चूज़ा मरे ना। यार भाई, ये मोटर जो लगी है इसका क्या मकसद है? ये मेरी जान, जब चूज़ा हमारा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमने ये बर्तनों में फीड आनी है ना, तो ये अगर आप देख रहे हैं स्प्रिंग टाइप ये लगा हुआ है। जब ये मोटर चलेगी तो ये अगर रोटेट करेगा तो इसके ज़रिए ये पाइपों में फीड आएगी, हमारी नीचे प्लेटें लगी होंगी, तो जितनी फीड इनमें हम ये नंबर हैं लाए बर्तनों के, उस हिसाब से हम बर्तन खोल देंगे, जितनी उसे रिक्वायर्ड फीड हुई तो उतनी फीड हर बर्तन में प्रॉपर उतनी आएगी फीड। ये मोटर फीड खींचती है, मशीनी हिसाब रखा हुआ है कि जितनी फीड डालनी है उतने हिसाब से डलती जाएगी। हाँ जी, ये जितनी फीड बनती है उस हिसाब से ये हर बर्तन में फीड डिस्ट्रीब्यूट होकर आती जाएगी।
जी वकार भाई, ये आप कंट्रोल रूम में ले आए हैं, तो इसका क्या हिसाब किताब है? ये मैंने देख रहा हूँ ऊपर साइड फ़ैन 1 फ़ैन 2, ये क्या चीज़ है? ये हम जो भी हमारा वेंटिलेशन कंट्रोल है ना, ये हमारा वेंटिलेशन कंट्रोलर लगा हुआ है। इससे हम हर पंखे की जो हमारे अंदर 12 फ़ैन लगे हुए हैं उनकी हम वेंटिलेशन मतलब टेम्परेचर या टाइम पे लगाते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर है, ये उनका ये पैनल है। ये हर पंखे का अलहदा ब्रेकर लगा हुआ है। ये जो पंखा हमने चलाना है उसका ये मतलब इधर से ब्रेकर ऑन करके तो ये बटन से हमने ऑटो कर देना, वो कंट्रोलर खुद ही पंखा चलाता रहेगा। ये देख के अब हमारा ये 3 नंबर 5 नंबर और 9 8 9 नंबर ये पंखे चल रहे हैं अंदर। हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने उधर से इनके ब्रेकर अभी ऑन नहीं किए। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी चूज़े के एज के हिसाब से तो फिर हम उधर सेटिंग करके ये ऑटो करते जाएंगे, फिर ये पंखे खुद ब खुद वो चला लेगा कंट्रोलर। अच्छा वकार भाई, वो फ़ैन नंबर 7 के ऊपर जो है वो लाइट एक जल रही है, इसका क्या हिसाब है? ये चल रहा है पंखा? जी जी, ये जो फ़ैन ऑन होगा उनकी लाइट ऑन हो जाएगी, यानी कि इधर से ओके हो गया, ये हमारा फ़ैन अंदर चल रहा है। तो अभी जैसे ही कोई टाइम उनका पूरा हो गया, टेम्परेचर अप डाउन होगा तो फिर ये इधर से एक और पंखा चल जाएगा। ऑटो पे है? जी जी, ये सारा कुछ ऑटो पे है। तो ये जो 7 फीट वाला एरिया ये क्या है? ये फीड जो आपने अंदर अपने मोटरें देखी हैं, फीड लाइनें देखी उधर से, ये हमारी 5 फीड लाइनें हैं। तो ये पांचों का इधर से हम ऑटो कर देंगे। तो उधर सेंसर लगा हुआ है बर्तन में, जब वो फीड बर्तन से खाली होगी तो ये ऑटोमेटिकली इधर से मोटर ऑन हो जाएगी, फीड दोबारा उसमें बर्तनों में पड़ जाएगी। तो जो इस तरफ देखा जाए तो ये जनरेटर का कंट्रोल है, ये वापडा लाइन आ रही है। ये हमारा जो जनरेटर का हमारा सारा सेटअप है। जनरेटर हम यहाँ से जो ऑटो हमारे जनरेटर हैं तो इसलिए हमने वापडा भी ऑन किया हुआ और एक छोटे जनरेटर का ब्रेकर ऑन किया हुआ है। तो जब भी लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली ये हमारा जनरेटर चल जाएगा। कि लाइट जो है वो 1 मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते आप? नहीं, लाइट हम 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकते। अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, चूज़ा मरने का ख़तरा है। हाँ जी, ये अगर गैस अंदर बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर गैस होगी तो चूज़ा डेफिनेटली मरने का ख़तरा है। इसलिए लाइट 1 मिनट का भरोसा नहीं कर सकते हम। तो जो नीचे बरादा डाला हुआ है, जब चूज़ा आपका सेल हो जाता है तो वो बरादा भी सेल हो जाता है? हाँ जी, वो बरादा भी सेल होता है। ये भट्ठे वाले ले जाते हैं या कोई ज़मीनों में डालने के लिए वो ज़मींदार ले जाते हैं। तो एक आखिरी सिर्फ सवाल रह गया, ये है कि जो इस सारे के ऊपर कितना खर्चा आता है चूज़ा डालने का? ये जो एक आपने कंट्रोल शेड आपने देखा है, ये तकरीबन इस दौर में कोई 3.5-4 करोड़ का खर्चा है इस पे। चूज़ा डालने का कितना खर्चा है? चूज़ा डालने का आप लगा लें कोई 2 से 2.5 करोड़। फीड डालना, फीड वगैरह, पानी वगैरह, उनकी अपना वैक्सीनेशन और चूज़े का, ये इस तरह ये सब का कितना खर्चा आता है? ये सब का आप ये हिसाब लगा लें कि 75% जो खर्चा है वो सिर्फ फीड का है। बाकी 25% में कि रेंट आ जाता है, चूज़े की आ जाता है, मेडिसन आ जाती है, लेबर आ जाती है। ये सारा एक्सपेंसिव जो डीजल है, लाइट है, इनका सारा 25% है। जो चूज़ा जब सेल होता है, आपकी मुर्गी जब सेल होती है तो उसके कितना प्रॉफिट आपको आता है? ये अब रेट के हिसाब से अगर हमारा चूज़ा सही पला है, मोडल्टी कोई नॉर्मल हुई है, मतलब 2% है या 2.5% से मोडल्टी ऊपर नहीं गई है और रेट भी हमें अच्छा लग गया, ये रेट है डेली बेसिस का। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इतनी प्रॉफिट होगी, ये बाय चांस है और ये लक पे है। अगर आपका बाय चांस नसीब खुल गया तो आपको एक कंट्रोल शेड 1 करोड़ तक भी बचा के दे सकता है। अगर नहीं है तो फिर 2.5 करोड़ पल्ले से भी डालना पड़ सकता है। एवरेज क्या होती है, कितने प्रॉफिट हो जाता है? एवरेज ये रिस्की गेम है, इसमें कोई फिक्स आपको बंदा कोई भी नहीं बता सकता ये कितनी प्रॉफिट होगी। ये रेट पे डिपेंड है, मार्केट पे डिपेंड है। अगर मार्केट में सप्लाई ठीक जा रही है, रेट ठीक है, तो आपको प्रॉफिट अल्लाह का शुक्र है रोज़ी मिल जाती है। अगर रेट नहीं है तो फिर आपको पल्ले से डालने पड़ते हैं। यानी कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ चूज़े आते हैं और मुर्गी तैयार होती है, ब्लैलर जो हम तक कैसे पहुंचती है, ये सारी मैंने बताया इस वीडियो के अंदर बताया मैंने सारा कुछ। तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पालपुर में आज मैं आपके लिए स्पेशल पोल्ट्री फार्म में आया हूँ। इनसे इन्फॉर्मेशन ली थी पहले सारी और इनसे इजाज़त ली थी, फिर इसके बाद फिर इनसे टाइम सेट हुआ। तो आज संडे का दिन है तो आज मैं इनकी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।